नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AY अपडेट्स पर। दोस्तों, एशिया कप की शेड्यूल आ चुकी है और उसके साथ ही एशिया कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी हो गई है। लेकिन सवाल अब भी यही है दोस्तों कि आखिर क्यों बीसीसीआई, आखिर क्यों टीम इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार है? इसके पीछे की कारण क्या है? इसके पीछे की वजह क्या है? किसी लोगों को मानना है कि ये सब पैसे का खेल है, ब्रॉडकास्टिंग और टीआरपी का खेल है, तो किसी का कहना है कि लेजेंड्स इससे अच्छे थे। हमारे देश के लेजेंड्स जिन्होंने WCL के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को बाइकआउट करके फाइनल की टिकट फाइनल पाकिस्तान को देना वो ज्यादा बेहतर समझा, ना कि पाकिस्तान के साथ खेलकर फाइनल खेलना। तो क्या हमारे करंट प्लेयर्स, हमारे एक्टिव प्लेयर्स ऐसा नहीं कर सकते? क्या उनमें ये जज्बा नहीं है कि हमारे देश के सैनिकों, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की जो प्रायोरिटी है वो खेल को ज्यादा दे रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं इन सभी बातों पर जिक्र करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों बीसीसीआई, आखिर क्यों टीम इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीसीसीआई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है और बीसीसीआई या किसी भी क्रिकेटिंग बॉडी पर, किसी भी क्रिकेट बोर्ड पर, किसी भी देश के, किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट हस्तक्षेप डायरेक्टली नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर चाहे वो हस्तक्षेप हो सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बीसीसीआई को रोक सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहला जो रीजन है मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके सभी माइंडसेट को मैं क्लियर कर दूं कि बीसीसीआई का एशिया कप से जो प्रॉफिट होता है, एशिया कप टूर्नामेंट होने के बाद जो कुछ भी पैसा आता है, जो कुछ भी कमाई होती है, उसका एक भी रुपया बीसीसीआई अपने पास नहीं रखती है। उस अपने प्रॉफिट का सारा हिस्सा बीसीसीआई किसी छोटे क्रिकेट प्लेइंग नेशन को डोनेट कर देती है। जैसे पिछले बार एशिया कप हुई थी, तो पिछले बार की जो कमाई थी वो बीसीसीआई ने नेपाल को डोनेट कर दी थी। उससे पहले के एशिया कप की जो कमाई थी वो बीसीसीआई ने अफगानिस्तान को डोनेट कर दी थी, या बांग्लादेश। इस तरह के बहुत सारे नेशन को बीसीसीआई उसकी क्रिकेट बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके क्रिकेट बोर्ड को हेल्प करने के लिए, उनके क्रिकेटर्स और उनके प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए ये सारी एशिया कप की कमाई डोनेट कर देती है। तो पैसे का तो खेल बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये जो आरोप लग रही है बीसीसीआई के ऊपर या हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर कि सब पैसे का खेल है, ये आरोप सरासर गलत है। अब मैं आपको इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बताता हूं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ओलंपिक कैडर का रूल नंबर 44। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है या हमारा देश चाहता है कि 2036 का जो ओलंपिक गेम होने वाला है उसकी होस्टिंग राइट्स हमें मिल जाए। हम चाहते हैं कि ये जो ओलंपिक गेम है वो हमारे देश में हो। और दोस्तों, ओलंपिक कैडर के रूल नंबर 44 ये कहता है कि अगर कोई देश, किसी या कोई टीम, कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट या मल्टीनेशनल गेम, जैसे कि 3 या 3 से अधिक देशों की इन्वॉल्वमेंट जिसमें हो, उस गेम को बाइकआउट करता है या उस टूर्नामेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो ये खेल भावना का एक ब्रीच माना जाएगा, ये स्पोर्ट स्पिरिट्स के अगेंस्ट माना जाएगा। और इससे ऐसा लगेगा दोस्तों कि कोई देश या कोई टीम अपने देश की पॉलिटिक्स के चलते किसी टूर्नामेंट या किसी गेम को नुकसान पहुंचाता है या किसी प्लेयर को दबाता है, तो रूल नंबर 44 के अकॉर्डिंग उस देश की ओलंपिक्स की बिडिंग राइट्स छीन ली जाती है। और भारत के साथ एक बार ऐसा हो चुका है दोस्तों। 2019 में जब पाकिस्तान के एक शूटर को भारत की गवर्नमेंट ने वीजा देने से मना किया था, तो उसके बाद जो 2022 की ओलंपिक गेम हुई, जिसमें टीम इंडिया की होस्टिंग को बिड्स करने की राइट्स छीन ली गई थी, और उसके साथ ही भारत ने ओलंपिक क्वालिफाइंग स्टेटस को लूज कर दिया था, जिसके चलते, और इस बार अगर ऐसा होता है और अगर ये बात फिर से रिपीट होती है, तो इसका सीधा सीधा असर हमारे ओलंपिक्स होस्टिंग राइट्स पर पड़ेगा और भारत फ्यूचर में ओलंपिक होस्ट करने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ एक और मैं रीजन आपको बता दूं कि 10 नवंबर 2023 को श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने अपने मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया था। और आप सभी जानते हैं कि आईसीसी की फुल मेंबरशिप प्राप्त करना कितनी बड़ी बात है और कितना मुश्किल बात है। 10 नवंबर 2023 को आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया था, और उसके पीछे का जो कारण है वो भी यही था कि वहां श्रीलंकन गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट बॉडीज में, जो कि आईसीसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, जब आईसीसी का गठन हुआ था उस समय ही यही फिक्स कर लिया गया था कि किसी भी देश की गवर्नमेंट क्रिकेट बॉडीज को हस्तक्षेप नहीं करेगी, या क्रिकेट में कोई भी हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, तभी उस देश को आईसीसी का फुल मेंबरशिप मिलेगा। फिर भी दोस्तों, अगर सिर्फ ओलंपिक्स फ्यूचर की बात होती है, ओलंपिक्स होस्टिंग की बात होती है, तो हम अपने स्वाभिमान से सौदा नहीं करते। लेकिन दोस्तों, अगर 2036 की ओलंपिक्स हमारे यहाँ होती है, तो सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव बिल्डअप होगा, लगभग 1 लाख करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ होगी। उसके साथ हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव बिल्डअप होगा, ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन प्लानिंग में बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इनक्लेव बनाया जाएगा, और बहुत सारे स्टेडियम जो स्पेशली ओलंपिक्स की प्रिपरेशन के लिए बनाए जाएंगे, जो कि हमारे ओलंपिक्स के लिए जो प्लेयर तैयार हो रहे हैं या जो हमारे प्लेयर ओलंपिक्स के लिए हर साल जान लगा देते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी। और उसके साथ सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा, जो ओलंपिक्स में हमारे देश के प्लेयर्स के साथ विदेशों में जो चीटिंग होती है, जो अनफेयर होता है, उससे भी हमें राहत मिलेगी। और हमारे
प्लेयर अगर हमारी अपनी होम कंडीशन में खेलेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनको बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट प्रोवाइड होगा। जैसे कि आपने देखा कि पिछला जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें हमारी देश की जो बेटी थी उनको रेसलिंग में एक दिन पहले ओवरवेट के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। इस तरह के जो अनफेयर होंगे वो भी अगर हमारे देश में ओलंपिक होते हैं तो उससे हमारे प्लेयर्स बचे रहेंगे। इस तरह की बहुत सारी बेनिफिट्स हमारे प्लेयर्स को मिलेगी, हमारे खिलाड़ियों को मिलेगी और उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन का जो प्लानिंग होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मैसिव बिल्डअप होगा उससे भी हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारे देश के लोगों को बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड हो। लेकिन दोस्तों फिर भी एज ए फैन, एज ए प्लेयर, एज ए इंडियन, मैं इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जब मैं या मेरे जैसे लाखों फैंस एक इंडिया पाकिस्तान मैच को होना फिक्स है उसके बावजूद ना तो ये चाहेंगे कि वो मैच देखना चाहेंगे, ना ही ये चाहेंगे कि ये मैच हो, लेकिन फिर भी ये मैच होगा। और इस सभी मुद्दों को, इन सभी विषयों को जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, जो हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऊपर के लोग हैं, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही शायद इसलिए अब तक चुप है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गेम है और अगर ओलंपिक्स 2036 हमारे यहाँ होता है तो ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा, जॉब की भरमार निकलेगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी ज्यादा फ्लो होगा और बिजनेस इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ग्लोबल बिजनेस इंटरेस्ट काफी ज्यादा हमारे देश में इंटरेस्ट लेगा, बढ़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी ओलंपिक 2036 की बिल्डिंग की कंपटीशन जो है वो भारत के साथ कतर कर रहा है और अगर ऐसे में अगर हम इस छोटी सी भी चूक करते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा जाएगा कतर को और सीधा सीधा नुकसान जाएगा हमारे प्लेयर्स को, हमारे देश को। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट कितना फेमस है और हम नहीं चाहेंगे या हमारे जैसे क्रिकेट के फैंस ये नहीं चाहेंगे कि क्रिकेट की वजह से दूसरे स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा नुकसान हो, दूसरे और जो अदर नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स है उनके प्लेयर्स और उनके खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो। हम ये ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, ना ही हमारे क्रिकेट प्लेयर्स चाहेंगे, ना ही हमारी क्रिकेट बॉडी चाहेगी। हम सभी यही चाहेंगे कि जितना क्रिकेट हमारे देश में फेमस है, विश्व में जो हमारी क्रिकेट और हमारे क्रिकेटर्स का जो वर्चस्व है वही वर्चस्व हमारे दूसरे प्लेयर्स का भी हो, वही वर्चस्व, वही तवज्जो हमारे दूसरे नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स को भी मिले। दोस्तों जेनुअनली और इमोशनली दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत है कि भारत पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेले, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूं दोस्तों। लेकिन भारत की ब्रॉडकास्टर सोनी टीवी ने 170 मिलियन डॉलर में एसीसी से एशिया कप के व्यूअरशिप की राइट्स खरीदी है, लेकिन इन पैसों से कई ज्यादा बड़ी सेंटिमेंट से हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के सैनिकों के, हमारे देश में जो पुलवामा अटैक और जो पहलगाम में अटैक के शिकार हुए उनके फैमिलीज के, उनके फैमिली मेंबर्स के, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स या हमारे देश के सैनिक के फैमिली मेंबर्स भी ये नहीं चाहेंगे, अपनी सेंटिमेंट्स के चलते ये नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा नुकसान हमारे देश को, हमारे देश की जनता को, हमारे देश के प्लेयर्स को, हमारे देश के नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स को हो। ऐसा कोई नहीं चाहेगा दोस्तों। इन सभी मुद्दों को मैं आपके सामने रख चुका हूं, अब आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। इन सभी मुद्दों को, इन सभी फैक्ट्स को नजर में रखते हुए क्या हमें एशिया कप खेलना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं दोस्तों तो जिस तरह का डेलीगेशन घूम घूम कर, हमारे देश का डेलीगेशन घूम घूम कर पूरे विश्व भर में ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है, पाकिस्तान के कारनामे का पर्दाफाश जो कर रही है, अगर हम भी अगर ऐसा चाहें, अगर ऐसा डेलीगेशन दिखाए कि हम अपना पक्ष रखें, हम अपना स्टैंड रखें और हम ओलंपिक के कैडर से ये कह दें या फिर किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के कैडर से ये कह दें कि पाकिस्तान को छोड़कर हमारे ऊपर कोई भी रूल, किसी भी देश के लिए कोई भी रूल अप्लाई हो सके सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान हमारा चिर प्रतिद्वंदी है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान आतंकवाद का बहुत बड़ा जड़ है। आतंकवाद पूरे विश्व भर में वहीं से फैलता है, वहीं से निकलता है। तो हम ये अपना स्टैंड रख सकते हैं दोस्तों। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दूसरे देशों को ये कह दें कि पाकिस्तान के अलावा वो सारे रूल्स हम हमारे ऊपर अलाउ करें, हमारे ऊपर अप्लाई करें? ऐसा अगर होता तो काफी अच्छा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। स्पोर्ट्स जगत के ऐसे अपडेट्स को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें AY अपडेट्स पर। धन्यवाद।